देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे नमाजी देखे होंगे जो पांचों वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, जिनके माथे पर नमाजों के सजदों के निशान होते हैं। उसके बावजूद वो गुनाह करते रहते हैं, उसके बावजूद उनसे गुनाह होते हैं। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, एक एक वक्त की नमाज बाजमात अदा करते हैं, उसके बावजूद वो लोग गुनाहों के दंदल में फंसे हुए होते हैं। जबकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, यानी कि बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। जब अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि नमाज बेहयाई से और बुराई से मना करती है, बुराइयों से नमाज रोकती है, बुरी बातों से नमाज रोकती है, तो फिर नमाजी लोग गुनाहगार क्यों होते हैं? आखिर क्यों ऐसे लोगों से गुनाह होता है जो पंज वक्ता नमाजी होते हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों के जहनों में ये सवाल ज़रूर आता होगा, और आना भी चाहिए। अपने मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप नज़रें दौड़ा कर देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े नमाजी बनते हैं, मुत्तकी परहेजगार, लेकिन गुनाहगार अव्वल दर्जे के हैं। बहरहाल, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह पाक का फरमान आली शान जो है ना, वो बिल्कुल हक है, बरहक है, बिल्कुल सच है। यकीनन नमाज बेहयाई और बुरी बातों से मना करती है, रोकती है, लेकिन क्या वजह है कि आजकल के बेशुमार नमाजियों के अंदर माँ बाप की नाफरमानी, बेपर्दगी, उरियानी, गाली गलौज, गीबत, चुगली और फहश गोई, यानी कि बुरी बातें करते रहते हैं, लोगों को गालियां देते रहते हैं, दिल आज़ारियां करते हैं, लोगों की हक तलफी करते हैं, सूद और रिश्वत, ब्याज का लेना देना भी करते हैं। इतनी ज्यादा गुनाहों की कसरत है कि बयान नहीं किया जा सकता। क्या जो नमाजी हकीकतन नमाजी होगा, जो हकीकत में नमाजी होगा, क्या वो झूठा होगा, मक्कार, दगाबाज, चुगलखोर, रिज़्क़ हराम कमाने वाला और हराम खिलाने वाला, फिल्मों और ड्रामों का शैदाई, म्यूजिकल प्रोग्राम्स और गाने बाजों के शौकीन? बेशक हकीकत यही है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। अफसोस, हमारी अपनी नमाजों में कमजोरियां हैं, जिनकी वजह से हम नेक नहीं बन पा रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज का जायजा लें, नमाज के ज़ाहिरी और बातिनी आदाब सीखें और अपना वुज़ू और गुस्ल वगैरह भी दुरुस्त कर लें। अव्वल दर्जे की जो चीज़ है हमारी नमाजों में, जो कमी है, वो अव्वल दर्जे की ये है कि वुज़ू ही हम लोग ठीक ठाक नहीं करते। ज़्यादातर ऐसा होता है, लोग आते हैं, बस जल्दी से मस्जिद में आए और भाई साहब वुज़ू करा, जैसे मर्जी आई वैसे करा, हाथ धोए, कोहनियाँ धुल रही हैं, नहीं धुल रही हैं, मसा पूरे चौथाई सर का हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब, कोई फिक्र ही नहीं है। बस हो गया वुज़ू और नमाज के लिए खड़े हो गए। और अंजाम ये होता है कि जब नमाज में खड़े होते हैं तो नियत तो नमाज की होती है, खड़े होकर भाई साहब नियत तो नमाज की यूँ बांध रखी होती है, लेकिन ख्यालात जो है दिलो दिमाग में जो है रोज़गार चल रहा होता है, घर बार चल रहा होता है, किसी के लौंडियाँ जहनों में चल रही होती हैं, किसी के दिमाग में किसी की बीवी की हमबिस्तरी चल रही होती है। ये ख्यालात, ये हमारी नमाजें हैं। तो हमें ये नमाजें बुराइयों से कैसे रोक सकती हैं? और जो अव्वल दर्जे के बूढ़े हैं, जो गुनाह करने के लायक ही नहीं है, आज हमारे माशरे की ये एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत, कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो गुनाह करने के लायक ही नहीं बच्चे हैं, बिल्कुल बुढ़ऊ बन गए हैं, मतलब जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है, चलने फिरने को भी मतलब एक आदमी के मोहताज हैं। उसके बावजूद उन लोगों की नमाजों में दम नहीं है, उसके बावजूद वो लोग गुनाह कर रहे हैं। गुनाह कौन से कर रहे हैं? बेटियों की उम्र ढलने आ गई, बाप को ऊंचा कराना चाहिए। आप गौर कर लेना कि उनकी जवान बेटियां उनके घरों में बैठी होंगी, और अगर कोई भी रिश्ता उनके यहाँ जाएगा तो भाई साहब बहुत ही ऊंचा घराना चाहिए। लेकिन लौंडियां क्या कर रही हैं, उनकी क्या क्या गुल खिला रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। इतनी लंबी दाढ़ी रख ली, मस्जिद में पहुंच गए, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बस भाई साहब हो गए पाकीज़ा, हो गए मुत्तकी। हिसाब किताब बहुत सख्त होना है। लड़की का खासकर निकाह बालिग होते ही कर दिया जाए, वरना लड़की ऐसी भटकती है कि फिर वो रंडी बन जाती है। ये खुला शब्दों में मुझे बोलना पड़ रहा है, वाकई रंडी बन जाती है। अगर सही टाइम पर लड़की का निकाह नहीं किया गया तो वाकई रंडी बन जाती है, क्योंकि जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं, जो सेक्सुअल ख्वाहिशें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैं और उनका एक वक्त होता है।
اور اس वक्त अगर वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो फिर भटकना लाजमी है। लिहाजा इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। लोग इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख के मतलब कहते हैं कि हमारी लल्लियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारी लौंडियाँ जो है बहुत पाकीज़ा है। भैया वो पाकीज़ा नहीं है, उनका बैकग्राउंड पता करो, या तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे गुल खिला रही हैं या फिर वो बीमार हैं। क्योंकि जो लड़की वाकई लड़की होगी या जो लड़का वाकई मर्द होगा वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये फितरत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैदा करता है कि लड़की को देख के लड़के में अट्रैक्शन पैदा होगा और लड़के को देख के लड़की के अंदर होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है अट्रैक्शन। लिहाजा जो बुढ़े अभी तक ऊंचे घरानों के चक्कर में हैं वो सोचें कि उनके पैर जो है कब्रों में लटके हुए हैं, मर जाओगे फिर और ख्वारी हो जाएंगी तुम्हारी लौंडियों की। इसलिए भलाई इसी में है कि जो भी उम्र उनकी बाकी बची है वो निकाह उनका जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। और हमें चाहिए कि हम अपनी नमाजों में खुशू खुजू और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। इंशाअल्लाह हम एक एक बुराई से बचाएंगे। वाकई नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है, अल्लाह का फरमान बिल्कुल हक है, लेकिन हमें अपनी नमाजें सुधारने की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं खुले शब्दों में खुली बातें कहने के लिए बहुत जाना जाता हूँ।